सिद्धार्थ क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, फाइन। होप यू आर ऑल्सो ओके। मैं जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात हाँ जी। करेंगे? हाँ देखिए, बस बात मुझे ये करनी है। अभी जो ये कॉलर आए थे ना मयंक, वो जो कह रहे थे आपसे कि फेसबुक से फर्स्ट टाइम आई एम अप्रोचिंग यू, तो हाँ बस हाँ देखिए क्या है, उनकी बात सुन करके स्ट्रीम आपकी देख रहा था तो कुछ चीजें जस्ट केम इन माय माइंड। तो अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करना, शेयर करना चाह रहा हूँ। आप तीनों ने बहुत हाँ, अच्छा जो करेक्ट करेक्ट। किया था आंसर बैक। देखिए क्या है, मयंक है शायद आपका नाम। देखिए क्या है मयंक जी, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि मतलब आप लोग नहीं मानते खुदा को, लेकिन एविडेंस तो है, कुरान इटसेल्फ एविडेंस है, बिग बैंग कैसे हुआ। देखिए क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली और ठंडे दिमाग से अगर हम समझने की कोशिश करें, मयंक जी आप मुझे सुन रहे हो तो, हाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जो कुछ भी बोला, कि मैं ये समझता हूं कि कोई भी चीज एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो जब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है ना कोई भी फॉर्म में, तो उस पे किसी तरह की कभी कोई डिबेट करने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। कभी भी नहीं पड़ेगी, 1% भी नहीं पड़ेगी। क्या आपका कभी इस बात पर किसी से डिबेट हुआ है कि सूरज में आग जल रही है? नहीं हुआ। क्योंकि वो चीज इतनी क्लियर है, इतनी प्रत्यक्ष है कि उस पर डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है कि देखो यार सूरज में आग जल रही है, नहीं वो तो कुछ और है। लेकिन हमेशा हमको इस चीज पर, अ सुप्रीम पावर दैट इज कंट्रोलिंग द यूनिवर्स, पे डिबेट करने की जरूरत पड़ती है। कभी भी कोई ऐसी बात हो जाए कि कोई बहुत बड़ा क्राइम हो जाए, हाँ, कोई किसी तरह का जेनोसाइड हो जाए, जो कि पता नहीं कितने हुए भी हैं सब करके, है ना। और आप बोल रहे थे कि जैसे बिग बैंग कैसे हुआ, देखिए व्हाट इज देयर, मैंने अपनी लाइफ में जितना जाना है, देखकर सुनकर पढ़कर एक्स वाई जेड, मैंने हमेशा भगवान को वहां पर पाया है जो चीज ह्यूमैनिटी के इमेजिनेशन के बाहर है। जो भी चीज का हमारे पास हम्म अभी नहीं है जवाब, कि हमारे पास जब कभी भी कैंसर का 100% नहीं था ट्रीटमेंट, तो हम यही कहते थे कि यार भगवान बचाए। ठीक है। कोई भी चीज जो हमारे, हम जब 200-300 साल पहले बारिश देखते थे, पहाड़ हम देखते थे, तो हम यही कहते थे कुदरत का करिश्मा देखो। आज क्लास 4th में हम पढ़ाते हैं कि बारिश कैसे होती है और माउंटेन्स कैसे बने। हाँ, तो हम अब नहीं कहते, वो खिसका कर हम पीछे धकेल देते हैं, है ना। तो कि कोई भी चीज आप जिस पे देखेंगे ना, जैसे आप कुरान के लिए भी बोल रहे थे, तो देखिए एक बहुत ही आपको एक स्ट्रॉन्ग इसका एग्जांपल देता हूं, आप उसको तो एक बार सोचना, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो, अगर एक्चुअल में कोई होता, कोई भी एक सुप्रीम पावर, कोई भगवान, तो जब कभी भी उसने कुरान बनाई थी ना एक्स वाई जेड, तो वो इस बात का बहुत खास ध्यान रखता कि पूरी ह्यूमैनिटी को या तो मैं सिर्फ कुरान दूं, या सिर्फ गीता दूं, या सिर्फ बाइबल दूं, या और भी जो बुक्स है वो दूं। अगर मैं अलग अलग रूपों में आया और अलग अलग बुक्स लिखी, तो ये जब मेरे बच्चे हैं ये लड़ेंगे कल इस बात पर कि नहीं तुम्हारा भगवान छोटा है, मेरा भगवान बड़ा है। और पता नहीं आज तक कितने भी लोग मर भी चुके हैं इसी चीज में, है ना। तो भगवान क्या कर रहा है, देख रहा है ये सब होते हुए। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर वो है भी ना कोई, तो वो चाहे भी तो भी कुछ नहीं कर सकता, होना ना होना भी बराबर हुआ। हाँ, तो बस मैं शेयर कर रहा था इतनी बात। तो आई वॉन्ट योर कमेंट ऑन दिस, जो भी आप कहना चाहो गालिब जी। देखें, भगवान तो वो आके बैठा लड़ाई करवा रहा है हम सबकी। हम्म इधर हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, हम्म मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, क्रिश्चियन का दुश्मन है, यहूदी और मुसलमान कैसे लड़ रहे हैं अभी दुनिया में आपको नजर आ रहा है। कैसे एक दूसरे के बच्चे मार रहे हैं हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अगर अगर एक भी सच्चा भगवान को दुनिया में होता, गॉड होता, तो आप चाहता कि उसके नाम पे ऐसा हो? फर्ज करें कि हिंदूज का गॉड सच्चा है, तो उधर मुसलमान और यहूदी अपने अपने फेक गॉड्स के नाम पे लड़ रहे हैं, तो अगर हिंदूज का गॉड सच्चा है, तो वो उस लड़ाई को बंद कराने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा? नहीं कर रहा। गालिब और उसने गालिब ये फेक रिलीजन्स बनने क्यों दिए? क्योंकि उसको तो बनने ही नहीं देने चाहिए कि फेक रिलीजन्स बने ताकि लोग एक दूसरे को मारें। जी गालिब, इसके कल मेरी लिए बल्कि अपनी वाइफ से बात हो रही थी कि ये जो अभी हो रहा है, अल्लाह ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसके पास ताकत है रोकने की। बिकॉज दैट्स व्हाट यू बिलीव, वो रोक सकता है। जिसके पास ताकत है रोकने की, अगर वो नहीं रोकता तो वो तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया। एग्जैक्टली। ये कोई भी मिस्टर गॉड, डॉली अल्लाह अंकल नहीं भी, भी है, मैं अगर कोई एग्जांपल दे ये रहा हूँ सोचे, मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से। हाँ जी। है तो सही ना, अगर कोई ये सोचे, कोई एग्नोस्टिक बैठा ये सोचे या कोई डीएस्ट बैठा ये सोचे कि गॉड है, ठीक है, और वो गुड है, भाई जो फलस्तीन में इस टाइम लड़ाई और काटमार हो रही है, क्या उस गॉड को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार लोग उसके नाम पे छोटे छोटे बच्चों को, आज मैं आपको बताता हूं, मैंने फलस्तीनी बच्चे की एक लाश देखी है, यकीन करें, मुझे पता है आज रात मुझे नींद नहीं आनी उसे देखने की वजह से। ओह गॉड। ठीक है, मतलब वो वैसा नहीं है कि सफेद कलर के कफन में लिपटा हुआ,
वो बिल्कुल मलबे से किसी ने निकाला है, जो रबल है ना उससे उस बच्चे की लाश किसी ने निकाली है। गालिब भाई मैंने भी और देखी है वो मेरे सामने इंटरनेट पे चल रही है। इतनी वो भयानक है ना, इतनी वो भयानक वीडियो है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। तो हमसे वो सीन देखे नहीं जा रहे। तो खुदा जो कहता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, या क्रिश्चियंस का गॉड जो कहता है कि मैं तो इतना तुमसे प्यार करता हूं, अपनी जान देता हूं, वो क्या मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा नशा करके सोए हैं, या कौन से दुनिया के किसी ऐसी मसरूफियत में मसरूफ है कि उनको शर्म ही नहीं आ रही कि ये उनके नाम पे हो रहा है। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं गालिब जी, अभी आप अगर इसको मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक इस वीडियो को आप कर दो, तो मैं आपको तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे ये जवाब देने वाले कि किसी जन्मों के उसके कर्म होंगे तो उस बच्चे को मिले हैं, उसके लिए खुदा को दोष मत दो। आई बेट यू ऑन दिस, कैन यू इमेजिन? अच्छा तो जन्मों के दोष क्यों दें, जन्मों को क्यों दें? पिछले जन्म आप कोई साबित कर सकता है कि पिछला जन्म था? ये जो टुन्नी है सारे के सारे जो बिलीव करते हैं कि पिछला जन्म था, भाई पिछले जन्म, जिस पिछले जन्म का हमें याद नहीं है उसकी सजा क्यों दे रहा कोई? ठीक है, जो सिंपल उनको सी याद बात तक है। नहीं है, याद हाँ, तक नहीं है जो उनको याद तक नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, ये ओके बातें ओके हैं ओके। सारी। और ये मैंने कॉलर कह रहे थे कि हर रिलीजन में क्रिएटर गॉड होता है, ये तो ठीक नहीं है। जैनिज्म और बुद्धिज्म में कोई क्रिएटर गॉड नहीं है। नहीं, बेशक ना हो क्रिएटर गॉड, गॉड तो है ना। और उनका गॉड तो ये क्लेम करता है कि वो मक्खी भी नहीं मारने देंगे जैनिज्म वालों का। यदि आपने बैक्टीरिया भी मार दिए जो आपको अटैक कर रहे हैं, तो वो भी गलत है? और उन उल्लू के पट्टों को ये पता नहीं है कि आपकी बॉडी खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने एवरी मोमेंट मार रही होती है। लेकिन तब भी आपकी बॉडी मार देती है। गालिब वो प्याज नहीं खाते लेकिन आलू भी खा लेते हैं, आलू में भी तो वही चीज है। इन अ वे द सेम थिंग। हम अभी जो सांस ले रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हम इस वक्त थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज मार रहे हैं, तो सबको सुसाइड कर लेना चाहिए फिर, है ना? नहीं तो सिंपल सी बात है ना, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, आपको सबसे पहले उनको मारना चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर इन्वेड करती है ना, वो जो कहीं ऐसे हैं ना जो कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ओ भाई आपके व्हाइट ब्लड सेल किसी चीज को छोड़ते ही नहीं है। जो चीज व्हाइट ब्लड सेल को फ्रॉड लगा सकती है वही आपको मारती है। ठीक है, तो आप चाहें ना चाहें, आपकी नेचर में ये है कि फॉरेन बॉडीज को मारना। हम जब लिएंडरथरनेसिस की तरह वी यूज्ड टू लिव इन दिस वर्ल्ड, तो हमने तो उस वक्त मीट से ही अपना जो है स्टार्ट किया था ईटिंग। हम एनिमल्स को कितना ब्रूटली उस वक्त मारते थे जब हम चिंपैंजीज के पहले वाली स्टेज में थे। ठीक है, तो उस वक्त तो कोई भगवान ने हमको नहीं रोका कि इसको मत मारो। चिंपैंजीज से पहले वाली स्टेज में क्या, हाँ, जब हमने एग्रीकल्चर आजाद नहीं किया था तो वी वर किलर्स ऑन अ डेली बेसिस। और आज भी है सर, जो हाँ धीरे धीरे ही कट किया जाता है कैटल को और हिंस को, जिससे उनका ब्लड पूरा बाहर आ जाए। वो तो हम आज भी कर ही रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री चल रही है। हाँ, बाइबल में इट इज सेड कि जीसस क्राइस्ट हैज रिटन फॉरबिडन फॉर यू इज द मीट ऑफ स्वाइन। और सर स्वाइन का जो मीट है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में उसकी चल रही है। इंडिया में उसका इतना नहीं है, पोर्क इंडस्ट्री। तो वो तो बाइबल की धज्जियां 24 घंटे उड़ रही हैं, जीसस क्राइस्ट कुछ नहीं कर पा रहा। यही बात है। हाँ जी, ठीक है, चलिए सर, और कॉलर्स वेट कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, ऑल थ्री ऑफ यू सर। ऑलवेज गुड टू हैव यू, यू नो यू आर अ फ्रेंडली वॉइस दैट आई लाइक टू हियर। ठीक है, ओके, सेम हियर सर। हाँ, ओके ओके, बाय बाय। अच्छा जी, तो डॉक्टर वुल्फ ने कहा, गालिब कमाल, जस्ट टू बी फैक्चुअल, वी ह्यूमंस आर मोर माइक्रोब्स देन आवर ओन सेल्स, बोथ फ्रॉम द इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। एग्जैक्टली जी, हम खुद माइक्रोब्स हैं। हम हमारे जो सेल्स हैं वो सब के सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, बट दे वर्क इन यूनिसन विद वन अनदर। इस वजह से हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम असल में खुद सेल्स की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, समझिए। हम जो है ना, सेल्स की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, और हमारा हर एक ऑर्गन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत बड़ी कॉलोनी है, क्योंकि हर सेल जो हमारी बॉडी में है वो खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इंडिविजुअली। ठीक है, उनमें से कुछ जो होते हैं वो अपनी जगह पे फंसे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो नहीं कर रहे होते। वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।